बात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह के लगातार होते दौरों की। अमित शाह ने कोरबा के कटघोरा में चुनावी सभा को संबोधित किया। बीजेपी प्रत्याशी सरोज पांडे के पक्ष में सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने राम मंदिर समेत 370 का जिक्र करते हुए मोदी सरकार की उपलब्धियां बताई। सरोज पांडे के समर्थन में वोट की अपील की और कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। मुझे बताओ छत्तीसगढ़ वालों, छत्तीसगढ़ में से नक्सलवाद समाप्त होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अरे जोर से बोलो, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये भूपेश कक्का की सरकार थी, नक्सलवाद को बढ़ावा देते रहे। विजय बैठा है यहां, हमारे विष्णुदेव जी की सरकार बनी, हमारे उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री विजय जी बैठे, 4 ही महीने में 95 लोगों को ढेर करने का काम। अब बात उस खबर की जिसने राजधानी को शर्मसार कर दिया है। एक बार फिर से भोपाल के मिसरौद थाना क्षेत्र में एक स्कूल के हॉस्टल में करीब 5 दिन पहले एक ऐसी घटना हुई जिसे सुनकर आप अंदर से हिल जाएंगे। कक्षा दूसरी में पढ़ने वाली एक बच्ची के साथ उसके हॉस्टल में जाति का मामला सामने आया है। क्या है पूरा मामला, देखें रिपोर्ट में। ज्ञान गंगा ऑर्चर्ड द इंटरनेशनल स्कूल। इस स्कूल के नाम में ज्ञान है, यानी बच्चों को ज्ञान मिलेगा। गंगा है यानी कि पवित्रता का रूप है। लेकिन यहाँ जो हुआ है वो इतना अपवित्र है कि इसके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। यहाँ पढ़ने वाली सिर्फ 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस वक्त मैं उसी ज्ञान गंगा स्कूल के बाहर मौजूद हूं, जहां से एक 8 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है और इस मामले की अब जांच करने जो पुलिस की टीम है वो स्कूल पहुंच चुकी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ज्ञान गंगा स्कूल में पुलिस की टीम आई हुई है और पूरे मामले की लगातार पुलिस जांच कर रही है और लगातार जिन लोगों पर FIR हुआ है उनको भी पुलिस कहीं ना कहीं पकड़ने की कोशिश कर रही है। और ये देखिए पुलिस की टीम जो है अंदर गई थी, पुलिस की गाड़ी भी अंदर गई थी और उसी हॉस्टल के सामने पुलिस की टीम ने पूरी जाँच करने की कोशिश की। हॉस्टल के अंदर पूरे दरिंदगी का मामला सामने आया है। सीन ऑफ क्राइम की टीम आई थी जो कि CCTV फुटेज से लेकर उन दस्तावेजों को देख रही थी जिसके कारण देखा जाएगा CCTV फुटेज में क्या अंदर कौन कब गया, क्या मामला आया। हॉस्टल की तस्वीरें सुमित दिखाएंगे, विस्तार न्यूज में फिर एक बार हॉस्टल तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर सीन ऑफ क्राइम रिक्रिएट किया जाएगा। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, यही वो हॉस्टल है जहां पर पत्थर रखे हुए दिखाई देंगे। यही वो गर्ल्स हॉस्टल है जहां पर वो बच्ची रहती थी। 8 साल की जो बच्ची है, मासूम बच्ची, इसी हॉस्टल में रहती थी और सुबह से ही कहीं ना कहीं पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। बच्ची की मां ने जो आरोप लगाए हैं उसे सुनकर आपको भी बच्ची पर दया आएगी और जिस पर आरोप लगाए हैं उस पर आक्रोश आएगा। 5 दिन पहले क्या हुआ था उस मासूम बच्ची के साथ, उसकी मां की जुबानी ही सुनिए। बच्ची का कहना है कि बच्ची की रात में नींद खुली और बच्ची ने देखा कि बच्ची के साथ में दुष्कर्म हो रहा था और बच्ची के पेट में और सब जगहों पे पेन हो रहा था और उनने जो है बच्ची के आंखों पे हाथ रखा। उसके बाद बच्ची फिर से मेरी बेहोश हो गई। मेरी बच्ची ने मुझे ऐसा जैसा बताया कि बच्ची भी मेरी बेहोश हो गई। तो इसके बाद में फिर बच्ची को जब होश आया तो बच्ची सुबह अपने पलंग पे सो रही थी। बच्ची जब सुबह अपने पलंग पे सो रही थी तो बच्ची ने फिर वहाँ की वार्डन से बोला कि मेरे पेट में पेन हो रही है और मुझे प्राइवेट पार्ट पे पेन हो रही है। तो उन लोगों ने बच्ची को नहलाया धुलाया और बच्ची ने बोला कि मुझे मम्मा से बात करनी है। उन लोगों ने मम्मा से बात बोले आप स्कूल जाओ, वहाँ से आओ, उसके बाद हम मम्मा से बात कराएंगे। बच्ची को स्कूल भेजा, बच्ची को डराया, बच्ची को बोला कि आप कुछ भी नहीं बताओगे कि स्कूल में किसी को भी, यदि आप बताओगे तो हम आपकी मम्मा से बात नहीं कराएंगे। जब संडे को जब मैंने कॉल किया स्कूल में तो उनने मुझे कहा बच्ची से भी बात नहीं हो पाएगी, सो रही है बच्ची। जब मैंने दोबारा कॉल किया तब पीछे से आवाज़ आई कि 2 मिनट से ज़्यादा बात मत करना। मेरी बच्ची फ़ोन पे रो पड़ी और फ़ोन कट हो गई। उधर पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों पर FIR दर्ज कर ली है। मामले में हॉस्टल वार्डन और पुलिस के सब इंस्पेक्टर पर ही मामला दर्ज हुआ है। यहाँ हैरानी का मामला ये है कि सब इंस्पेक्टर प्रकाश राजपूत ने महिला पर समझौते का दबाव बनाया था। जो FIR में जो आरोप लगा है उस संबंध में मैं टिप्पणी कर पाऊंगा और उसी संबंध में मुझे विवेचना करनी है। मेरी टीम बनी हुई है, कर रहे हैं और साक्ष्य एकत्रित किया जा रहा है और उसी के साक्ष्य जिस प्रकार से प्राप्त होते जाएंगे उसी के अनुरूप उसमें आगे गिरफ्तारी।
राजधानी भोपाल में हुए सनसनीखेज मामले के सामने आने के बाद विस्तार न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। घटना के सामने आने के बाद मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एसआईटी से जांच कराने का आदेश दे दिया है। इसमें जो भी विवेचना में जो भी लोग शामिल होंगे उनके विरुद्ध निश्चित तौर पे कार्रवाई की जाएगी, चाहे कोई पुलिस वाला हो या कोई और हो। अभी प्रकाश राजपूत अरेरा हिल्स थाने में है और इसका क्या रोल है ये सब चीज़ें विवेचना में देखी जाएगी। अभी इसमें देखते हैं विवेचना में जो भी चीज़ें हैं और जो भी बच्ची जिनको पहचानेगी या जो भी चीज़ें एविडेंस के आधार पे आएंगी विवेचना में, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। वहीं मामले पर बाल अधिकार और संरक्षण आयोग ने भोपाल पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी कर पुलिस की कार्रवाई की जानकारी मांगी है। घटना के बाद उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द मामले की जांच हो और दोषियों को कड़ी सजा मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो भोपाल के ज्ञान गंगा स्कूल के मासूम के यौन शोषण के केस में स्कूल के डायरेक्टर प्रियंका मोदी ने सफाई दी। उनका कहना है कि हम भी चाहते हैं कि सारी चीजें सामने आएं। हम भी इस मामले को लेकर शॉक्ड हैं, हैरान हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यहाँ पर मतलब आज 15 साल होते आ रहे हैं। 15 साल से मैं पूरा देखती हूँ यहाँ स्कूल, है ना। तो स्कूल में, हॉस्टल में जितनी भी चीज़ें रहती हैं उसकी आपको जो जो चीज़ों की जानकारी चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन हम भी कराना चाहते हैं। हमने मदर से मतलब चाहते हैं कि वो कराए इन्वेस्टिगेशन और सारी चीज़ें सामने आए। आपके पास आई हो तो आप बताओ। हम लोग तो लगे हो कि हम तो चाह रहे हैं कि हमको मेडिकल रिपोर्ट पता चले। मैं बिल्कुल ये सब चीज़ें हैं ना नहीं मान सकती हूँ। नहीं, ये नहीं वो क्योंकि ये सब तो बातें आप लोग भी जानते हो कि बनाई जा रही है। एसआईटी जांच के आदेश हो गए हैं सरकार की तरफ से। जांच में सब कुछ साफ हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। रायसेन वन परिक्षेत्र अधिकारी अरविंद अहिरवार ने बेजुबान जानवरों के लिए अनूठी पहल की। रेंजर अरविंद अहिरवार ने बेजुबान पंछियों के लिए दाना पानी और रहने के लिए घोंसले बनवाए हैं। अरविंद लगभग 2000 से ज्यादा छायादार पेड़ों पर इन घोंसलों को बनवा चुके हैं। रेंजर का कहना है कि गर्मी का मौसम है और ऐसे में सभी को बेजुबानों के लिए पानी और खाने की व्यवस्था करनी चाहिए। इस भीषण गर्मी में बेजुबान जानवरों के लिए दाना पानी और घोंसला की हम यहाँ टांगे हैं अपने कैंपस में। शहर के सभी सरकारी कार्यालयों में भी हमारे द्वारा ये टांगवाए गए हैं सकोरे, घोंसले, क्योंकि इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है कि पानी की बहुत ही ज़्यादा कमी है। और हमारी तो अभी से अपील है कि सभी लोग कहना चाहिए कि अपने घरों में एक घोंसला और पक्षियों को सुबह से दाना पानी दें। एक्टर अक्षय कुमार की मूवी पैडमैन तो आपने देखी ही होगी, जो महिलाओं की पीरियड संबंधी समस्याओं के लिए जागरूक करती है। इस फिल्म ने सभी को जागरूक करने का काम किया था और इसी से इंस्पायर होकर एक मध्य प्रदेश का युवा सभी को जागरूक करने की कोशिश कर रहा है। यह है मध्य प्रदेश का साइकिल मैन सुरेंद्र बावने, जो पूरे प्रदेश में साइकिल से यात्रा कर यह संदेश दे रहा है कि पीरियड्स के दौरान महिलाएं पैड यूज करें ताकि वे गंभीर बीमारी से बच सकें। इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने के लिए सुरेंद्र शहडोल पहुंचा, जहां उनसे कई बड़े अधिकारियों ने मुलाकात की है और बताया है कि जागरूकता की कमी के चलते आज भी महिलाएं सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का शिकार हो जाती हैं। साइकिल मैन ने अब तक 667 किलोमीटर का सफर तय कर लिया है। उसका ये सफर भोपाल में खत्म होगा, जहां सुरेंद्र मुख्यमंत्री से मुलाकात कर जागरूकता अभियान चलाने के लिए अपील करेगा। मध्य प्रदेश के सभी जिले में साइकिल यात्रा कर रहा हूँ। इस साइकिल यात्रा का मुख्य उद्देश्य है प्रदेश की सभी महिलाओं, सभी बालिकाओं को सैनिटरी पैड निःशुल्क दिया जाए। अभी तक मैं 54 जिले में यात्रा कर चुका हूँ। तो महिलाओं के हित में जागरूकता फैलाने का काम वाकई काबिल तारीफ। आगे बढ़ते हैं। बागेश्वर सरकार से मिलने की जिद में एक महिला ने अपने हाथ की नस काट ली। इंदौर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सभा चल रही थी। सीमा नाम की महिला ने धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने की कोशिश की, जिद करने लगी। सेवादारों ने वहां पर रोक दिया, जिसके बाद महिला ने अपने हाथ की नस काट ली जिद में और गंभीर हालत में, बेसुध हालत में उसे इंदौर के अंबा अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है।
और इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए विस्तार न्यूज।